प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जीत ले हम सारी दुनिया। प्लीज हमें आज खोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक खेल से करें? इस खेल का नाम है वर्जित शब्द न बोलें। मैं चाहता हूं कि एक छात्र स्वेच्छा से आगे आ जाए। उसे एक कागज के टुकड़े पर किसी वस्तु या जानवर का नाम लिखकर दिया जाएगा। इसके अलावा 5 वर्जित शब्द भी दिए जाएंगे, जिनका प्रयोग हम इस खेल में नहीं कर सकते। उस छात्र को दिए गए विषय पर 5 वाक्य बोलने हैं, पर वो उन वर्जित शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता और उस वस्तु या जानवर का नाम भी नहीं ले सकता। छात्र जो भी वाक्य बोलेगा, उसके आधार पर कक्षा को वो वस्तु या जानवर पहचानना है। क्या आप समझ गए? उदाहरण के लिए, अगर विषय है कुत्ता और वर्जित शब्द हैं भौंकना, वफादारी, सूंघना, पूंछ, रखवाली, तो उस छात्र को इन 6 शब्दों में से किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। याद रखिए, आपको इन वर्जित शब्दों का अन्य रूप में भी प्रयोग नहीं करना है, जैसे कि भौंक, वफादार, रखवाला। ठीक है? क्या अब हम खेल शुरू करें? बहुत बढ़िया खेला आपने, धन्यवाद। हमने इससे क्या सीखा? प्रत्येक वस्तु या जानवर के साथ कुछ विशिष्ट शब्द जुड़े होते हैं। जब नियमों के अनुसार आपको कुछ शब्दों का प्रयोग करना वर्जित होता है, तो आप अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करते हुए नए शब्द ढूंढते हैं। मनुष्य के विचारों की प्रक्रिया एक पानी की धारा की तरह होती है, जो मुक्त होकर अपने निश्चित पथ पर बहती रहती है। पर जब उस पथ में रुकावटें आती हैं, तो वो धारा बहने के लिए नया रास्ता ढूंढ लेती है। रचनात्मक विचारों से हम बाधाओं को दूर करने के लिए नए रास्ते ढूंढ लेते हैं। बातचीत में विभिन्नता और संपूर्णता आती है। चलिए अगले क्रियाकलाप के बारे में जानते हैं। चुटकुले बनाकर सुनाने के लिए भी रचनात्मक सोच चाहिए। क्या आप में से कुछ विद्यार्थी अच्छे चुटकुले सुना सकते हैं? धन्यवाद। हमने इससे क्या सीखा? समय बिताने का एक मजेदार तरीका है रचनात्मकता से विचार करना। इससे सबका मनोरंजन भी होता है। आइए अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करने का एक और तरीका ढूंढते हैं। इसे कहते हैं उलट पद्धति। इसमें उन बातों की सूची बनानी है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं करनी चाहिए। फिर उस सूची में लिखी गई बातों का ठीक उल्टा करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर मुझे अच्छे अंक चाहिए
तो मुझे उन बातों की सूची बनानी है जिनसे मुझे अच्छे अंक नहीं मिलेंगे और फिर वे बातें नहीं करनी चाहिए। क्या हम कुछ बातों की सूची देखें? कक्षा में ध्यान न दें, रोज पाठ न पढ़ें, नियमित रूप से गृह कार्य न करें, मासिक परीक्षा न दें, नियमित रूप से पाठ का अभ्यास न करें। ये सूची केवल एक नमूना है। हम ऐसी कई सूचियां बना सकते हैं। अब हमें एक और सूची बनानी है जो इसके उल्टी है। क्या अब हम वो सूची बनाएं? कक्षा में ध्यान दें, घर पर रोज पाठ पढ़ें, नियमित रूप से गृह कार्य करें, मासिक परीक्षा दें, नियमित रूप से पाठ का अभ्यास करें। हमें इस सूची में लिखी बातों पर अमल करना है। क्या अब हम एक और क्रियाकलाप करें? आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम रविवार का सदुपयोग किस तरह कर सकते हैं। ये जानने के लिए क्या हम उलट पद्धति का प्रयोग करें? कृपया 5-5 लोगों के समूह बनाकर इस बारे में चर्चा करें। बहुत अच्छा प्रयास था। क्या अब हम उत्तर जांच लें? पहले हम नकारात्मक निर्देशों वाली सूची देखेंगे। रविवार को सुबह जल्दी न उठें, घर का काम न करें, अगले सप्ताह क्या करना है इसके बारे में न सोचें, दोस्तों से न मिलें, घर को साफ न करें। अब सकारात्मक सूची बनाते हैं। रविवार को सुबह जल्दी उठें, घर का काम करें, अगले सप्ताह क्या करना है इसके बारे में सोचें, दोस्तों से मिलें और घर को साफ करें। उलट पद्धति का प्रयोग हम केवल रोजमर्रा के कामों के लिए नहीं बल्कि कुछ और प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक अच्छा बेटा, बेटी, बहन, भाई कैसे बन सकता या बन सकती हूँ? स्वस्थ रहने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? दूसरों का आदर पाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, इत्यादि। जब आपके पास खाली समय होगा तब क्या आप इन प्रश्नों के सही उत्तर ढूंढेंगे? पर किसी काम को करने के लिए हम पहले ही सकारात्मक तरीके क्यों नहीं अपना सकते? हमें उलट पद्धति का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है? जब हम पहले से सकारात्मक तरीकों के बारे में सोचते हैं तब हमें उन पर अमल करने के बारे में सोचकर तनाव होने लगता है। पर जब हम उल्टे तरीके से सोचते हैं तब ये एक मजेदार क्रियाकलाप हो जाता है और हमारा तनाव कम हो जाता है। नए तरीकों को हम जल्दी अपनाते हैं और मजा भी आता है। रचनात्मक सोच मजेदार हो सकती है और इससे तनाव दूर किया जा सकता है। अगली पद्धति को हम विचारों की गुल्लक कह सकते हैं। जब आप छोटे थे तब आपको जेब खर्च मिलता था तो आप क्या करते थे? आप अपनी पसंद की चीजें खरीदने के लिए उसे खर्च करते थे और बाकी के पैसे अपनी गुल्लक में डाल देते थे, है ना? इसी तरह क्या हम विचारों को भी एक गुल्लक में डाल सकते हैं? हाँ, ये मुमकिन है। इस चित्र को देखिए। ये सब चीजें ऐसी चीजों से बनी हैं जिन्हें हम कूड़ा समझकर फेंक देते हैं।
क्या आप पहचान सकते हैं ये किन चीजों से बने हैं? सही कहा। कूड़े से कोई कला का नमूना बनाना, इसके पीछे क्या राज है? रचनात्मक विचार, है ना? जो विचार हमें अचानक सूझते हैं उन्हें लिख लेना चाहिए और अपनी गुल्लक में संभाल कर रख लेना चाहिए। ये विचार बाद में हमारे काम आ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी में कविता लिखने का गुण है तो उसे रूपक, उपमाएं और इस तरह के अन्य वाक्यांश एक नोटबुक में लिख लेने चाहिए जो उसकी विचारों की गुल्लक का काम करेंगे। जब वो अपनी नोटबुक देखेगा तो एक नई कविता जन्म लेगी। इसी तरह आप अपने रचनात्मक विचार लिख सकते हैं जिनसे आपको अपने अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। आप ये देखेंगे कि ऐसा करने से आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आप में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। जो विचार आपने लिखे हैं वे साहित्य की मिसाल बने या फिर किसी महान कार्य का रूप लें, ये जरूरी नहीं है। ये सरल विचार हो सकते हैं जिनसे आपको पढ़ाई से संबंधित कुछ बातें याद रखने में मिले या फिर रोजमर्रा के लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो। हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मक सोच अनुशासन से आती है। इसमें महारत हासिल करने के लिए हमें नियमित रूप से अभ्यास करना पड़ता है। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप? अब तक हमने रचनात्मकता को बढ़ाने की कुछ तकनीकों के बारे में सीखा, जो है रूपक, निमोनिक के लिए कहानी बनाना, परछाई से आकृति बनाना, शब्द श्रृंखला, शब्दों को बदलना, विज्ञापन, अभिनय, चीजों का उपयोग करने के लिए नए तरीके ढूंढना, चीजों में सुधार लाना, वर्जित शब्द ना बोलें, उलट पद्धति और विचारों का गुल्लक। आइए अब अगली तकनीक के बारे में जानते हैं। राइट ब्रदर्स ने जब हवाई जहाज बनाया तब उनके मन में कौन सा सवाल उठा होगा? अगर लोग उड़ पाते तो कैसा होता, है ना? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने सोचा होगा, एक दूसरे से बहुत दूर होने के बावजूद लोग बातें कर पाते तो कैसा होता। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। ये सब चीजें इसलिए बनी क्योंकि किसी ने ये सवाल पूछा कि ऐसा होता
तो कैसा होता? अब आपको वे सवाल पहचानने हैं जो इन चीजों को बनाने से पहले सोचे गए होंगे या मन में उठे होंगे। ठीक है? बहुत ही अच्छा प्रयास था। इन प्रश्नों की वजह से ये चीजें बनी होंगी। अगर टीवी का चैनल बदलने के लिए या आवाज बढ़ाने के लिए बार बार खड़े होकर ना जाना पड़ता तो कैसा होता? साइकिल चलाने या पैदल चलने की बजाय अगर किसी एक जगह ज्यादा जल्दी पहुंचा जा सकता तो कैसा होता? अगर हम थके बिना जल्दी से किसी चीज को पीस पाते या चटनी बना पाते तो कैसा होता? चाहे हम कितनी भी दूर रहते हों, पर उस दूरी के बावजूद हम किसी से बात कर पाते तो कैसा होता? बिना मेहनत किए अगर हम गर्मी में अच्छी हवा का आनंद उठा पाते तो कैसा होता? हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मक सोच से नई चीजों की खोज होती है और चीजें इजाद होती हैं। अगर हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनके जवाब किसी ने नहीं दिए हैं, जैसे कि अगर जानवर हमसे बातें कर पाएं तो कैसा होगा? अगर परीक्षा दिए बिना किसी के ज्ञान और योग्यता को जांचा जा सके तो कैसा होगा? अगर 3 व्यक्ति एक ही टीवी पर अपनी पसंद के 3 अलग अलग कार्यक्रम देख पाएं तो कैसा होगा? तो शायद हम भी नई चीजें बना पाएंगे या खोज पाएंगे। अगर ऐसा होता तो ये प्रश्न केवल नई खोज या नई चीजों को बनाने के लिए नहीं, बल्कि चीजों में सुधार लाने के लिए भी पूछा जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कमरे से बाहर जाने पर कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाए तो कैसा हो? या फिर अगली बार बाल्टी भर जाने पर पानी का नल अपने आप बंद हो जाए तो कैसा हो? इस तरह के प्रश्नों का प्रयोग रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, इन परिस्थितियों और प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। एक सवाल हल करने में मुझे 5 मिनट लगते हैं। सवाल को जल्दी हल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे गोल रोटियां नहीं बनती। उन्हें गोल और हर तरह से समतल बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे दोस्त पार्टी में नहीं आए। बचे हुए खाने का सदुपयोग करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इस तरह की रचनात्मक सोच से हम अपने ज्ञान और अपनी योग्यता को सुधार सकते हैं। आइए अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राज्य में मंत्री और सेनापति की आपस में पटती नहीं। वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। राजा को भी उनकी इस दुश्मनी के बारे में पता था। एक बार सेनापति ने मंत्री को गद्दार कहा और उसके खिलाफ सबूत भी पेश किए। कानून के हिसाब से उस राज्य में गद्दारी की सजा मौत थी। राजा अपने मंत्री को खोना नहीं चाहता था, पर वो कानून भी नहीं तोड़ सकता था। इसलिए उसने सेनापति को बुलाया और उसे 2 पर्चियों पर मौत और आजादी लिखने को कहा। मंत्री जो भी पर्ची उठाएगा उसके अनुसार उसे दोनों में से एक सजा मिलेगी। सेनापति ने दोनों पर्चियों पर मौत लिख दिया, पर मंत्री ने सूझबूझ से कुछ ऐसा किया जिससे उसे आजादी मिली। क्या आप बता सकते हैं मंत्री ने क्या किया होगा? आपको यह भी बताना है कि दोनों में से रचनात्मक व्यक्ति कौन था।
जी हाँ, उसे पता था कि सेनापति दोनों पर्चियों पर मौत लिखेगा, इसलिए उसने एक पर्ची चुनी और मुंह में निगल ली। फिर उसने राजा से कहा, महाराज, अगर आप दूसरी पर्ची पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो पर्ची चुनी थी उस पर आज़ादी लिखा था। राजा ने उसे आज़ाद कर दिया और उसे रचनात्मकता से सोचने के लिए शाबाशी भी दी। सबूत देखने के बाद राजा अपने मंत्री को तुरंत सजा दे सकता था, पर उस परिस्थिति को संभालने के लिए उसने रचनात्मकता से सोचा और सेनापति को पर्चियां बनाने को कह दिया। राजा जानता था कि सेनापति क्या करेगा। इससे मंत्री को भी मदद मिली और सेनापति की आज्ञा का पालन भी हो गया। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। हमने इससे क्या सीखा? रचनात्मक सोच से समस्याएं हल करने में मदद मिलती है। क्या अब हमें एक क्रियाकलाप करें? माला और कांता जुड़वा बहन हैं। अगर माला को पहले खाना दिया जाता तो कांता कहती कि माला को ज्यादा खाना मिला है। अगर कांता को पहले देते तो वो कहती कि माला को ज्यादा मिला। ये सुनकर उनकी माँ परेशान हो रही थी। एक दिन वो घर पर केक लाई। वो कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहती थी, इसलिए उसने थोड़ा विचार किया और उसे एक उपाय सूझा। उसने तुरंत अपने विचार पर अमल किया। माला और कांता दोनों ने कोई शिकायत नहीं की। क्या आप बता सकते हैं माँ ने कौन सा उपाय ढूंढा होगा? माँ को पता था कि दोनों शिकायत करेंगे, इसलिए उसने केक काटने की जिम्मेदारी उन दोनों को दे दी। उसने माला को चाकू दिया, पर यह शर्त रखी कि पहले कांता को अपनी पसंद का टुकड़ा चुनने का मौका दिया जाएगा। अगर माला ने केक को बराबर हिस्सों में नहीं काटा तो कांता को आराम से बड़ा टुकड़ा मिल जाएगा। माला को केक 2 बराबर हिस्सों में काटना ही था। इसके बाद माला और कांता दोनों ने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके हिस्से बराबर थे। इस समस्या को हल करने का ये रचनात्मक तरीका था, है ना? जिन्होंने सही जवाब पहचान लिया था उन्हें बधाई। अब तक हमने समस्या हल करने की तकनीक के बारे में सोचा। अब हम रचनात्मकता का एक और पहलू देखेंगे। रचनात्मकता का प्रयोग केवल सकारात्मक चीजों के लिए नहीं, बल्कि नकारात्मक चीजों के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, चिढ़ाने वाला नाम भी रचनात्मकता के कारण ही सूझता है, पर इससे रिश्ते बिगड़ते हैं। कोई चीज चुराना और पकड़े न जाना, ये भी रचनात्मकता है, पर सामाजिक और कानून की दृष्टि से ये स्वीकार्य नहीं है। इसके नकारात्मक परिणाम होते हैं। इसलिए नकारात्मक कामों के लिए रचनात्मकता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब स्क्रीन पर कुछ उदाहरण दिए जाएंगे, जिनमें यह बताया जाएगा कि रचनात्मकता का प्रयोग किन बातों में नहीं करना चाहिए। पर ये जोड़े सही क्रम में नहीं है। आपको इनके सही जोड़े बनाने हैं, ठीक है? नकारात्मक रचनात्मक विचार, झूठे बहाने बनाना, किसी का अपमान करने के लिए कार्टून चित्र बनाना, चालाकी से परीक्षा में नकल करना। परिणाम, रिश्ते बिगड़ते हैं, सच्चाई और आदर को नुकसान पहुंचता है, विश्वास और भरोसा टूटता है। सही कहा, धन्यवाद। क्या अब हम उत्तर जांच लें?
नकारात्मक रचनात्मक विचार परिणाम झूठे बहाने बनाना, विश्वास और भरोसा टूटता है। किसी का अपमान करने के लिए कार्टून चित्र बनाना, रिश्ते बिगड़ते हैं। चालाकी से परीक्षा में नकल करना, सच्चाई और आदर को नुकसान पहुंचता है। अगर सभी के लिए रचनात्मकता से सोचना संभव है, तो ऐसा क्यों होता है कि हम कभी-कभी रचनात्मकता से नहीं सोच पाते? हमारे रास्ते में कौन सी बाधाएं आती हैं? इनमें से कुछ बाधाएं हैं खुद पर विश्वास ना होना और आत्मविश्वास की कमी होना। जब हम कहते हैं कि क्या मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये नहीं कर सकता, तो ये आत्मविश्वास की कमी की वजह से होता है। इन बाधाओं को पार करने के लिए हमें खुद में आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकता हूँ। अब स्क्रीन पर कुछ नकारात्मक वाक्य दिखाए जाएंगे जिनका उपयोग हम आम तौर पर करते हैं। इन्हें पढ़कर खुद से ये प्रश्न पूछें कि क्या आपके मन में भी इस तरह के विचार आते हैं? फिर 3 मिनट के लिए विचार करें और इन वाक्यों के लिए सकारात्मक वाक्य ढूंढकर बताएं। ये तो बहुत परेशानी वाला काम है। ये मेरे लिए बहुत कठिन है। मुझसे ये बिल्कुल नहीं होगा। मुझ में इस तरह की रचनात्मकता नहीं है। ये तो बचकाना लग रहा है। सब लोग सोचेंगे कि मैं पागल हूं। मैं सफल नहीं हो पाऊंगी। क्या आपने इनके बारे में सोचा? चलिए इन वाक्यों का सकारात्मक रूप देखते हैं। सकारात्मक विचार, मैं इसे कैसे हल कर सकती हूँ? मैं इसे आसान कैसे बना सकता हूँ? मैं इसे किस तरह पूरा कर सकती हूँ? मैं रचनात्मकता से सोचना कैसे शुरू कर सकता हूँ? इसे करने की कोशिश तो करूं, उसके बाद निर्णय लूंगी। तो क्या हुआ? अगर मैं सफल हुआ तो शायद लोगों को मेरा सुझाव अच्छा लगे। जब तक सफल ना हो जाऊं, तब तक कोशिश करती रहूंगी। आप सभी को हमारी शुभकामनाएं कि आप इन मानसिक बाधाओं को हटाकर रचनात्मकता से सोच पाएं। जब लोग अपने रचनात्मक विचार एक दूसरे को बताते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है। आप भी एक रचनात्मकता संगठन बना सकते हैं जहां लोग अपने रचनात्मक विचार एक दूसरे को बता सकें। इसके लिए आप सप्ताह में एक बार मिलकर कुछ विचारों पर अमल करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या पता, हो सकता है कि इन विचारों की वजह से कोई नया आविष्कार या नई खोज हो जाए, जिसे शायद नोबेल पुरस्कार भी मिल जाए। रचनात्मकता से सोचें और अपने विचारों को दूर दूर तक पहुंचाएं। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? रचनात्मक सोच से नई चीजों की खोज होती है और चीजें इजाद होती हैं। समस्याएं हल करने में मदद मिलती है। नकारात्मक कामों के लिए रचनात्मकता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया।
इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।